हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में एसआई और आरएस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक्ट जो 1919 है और 1935 है। एसआई में तो 1919 और 1935 ही दिया हुआ है। तो 1919 का एक्ट मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून, ठीक है। मोंटेस्क्यू घोषणा करी थी 20 अगस्त 1917 के आधार पर इस कानून को लाया गया। मई 1919 में ब्रिटिश संसद में ये रखा गया। तो कब रखा गया? मई 1919 में, और दिसंबर 1919 को ये पारित हो गया, ठीक है। 1 जुलाई 1920 को क्राउन की सहमति मिल गई, ठीक है। यानी कि आपने राष्ट्रपति की सहमति चाहिए भी है, बट क्राउन की सहमति चाहिए ब्रिटेन में। 1 जुलाई 1921 को ये लागू हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मोंटेस्क्यू घोषणा कब की गई? 20 अगस्त 1917 को। और एक्ट 1919 का कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1921 को, ठीक है। और पारित कब हुआ? दिसंबर 1919 को। और 1919 एक्ट को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत को सचिव हो मोंटेग्यू और वॉइस रहे हो चेम्सफोर्ड, ठीक है, तत्काल पदाधिकारी। तो भारत को सचिव गुण मोंटेग्यू और वाइस रहे हो चेम्सफोर्ड, और ब्रिटिश को पीएम गुण डेविड जॉर्ज। इस एक्ट में विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवक आयोग लॉर्ड ली समिति की सिफारिश पर है 1923 में इसकी स्थापना की गई। और इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। और बाद में इनापा यूपीएससी का एंड आ गया। तो आईसीएस की परीक्षा 2 नंबर है भारत में कराने का प्रावधान, यानी कि इससे पहला गठन होती लंदन में होती थी, अब गठन होने आ गई इलाहाबाद में 1922 में भारत में, यानी कि भारत में होने आ गई, लेकिन 1922 में प्रथम बार इलाहाबाद में हुई थी। सीएजी को सांविधिक दर्जा दिया गया, यानी कि पहला सांविधिक दर्जा पद तो 1858 में सर्जित करो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल को, ठीक है। लेकिन इन सांविधिक दर्जा, यानी कि सांविधिक दर्जा दिया गया इसे 1919 के एक्ट के तहत। उसके बाद आता है नरेंद्र मंडल, जिसे आप चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, वे कहते हैं। इनकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है। इन कुल राजा था 121। नामांकन अलवर राजा जयसिंह ने किया था। अध्यक्ष इनको लॉर्ड रीडिंग हो, और चांसलर हो इनको प्रथम है गंगा सिंह, ठीक है। तो चांसलर कौन हो? महाराणा गंगा सिंह। चांसलर गंगा सिंह। एक बात होता है 121 राजा में हैदराबाद और मैसूर को छोड़कर आओ, यानी कि हैदराबाद और मैसूर राजा इनमें शामिल को नहीं हुआ था। फिर है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, इसमें 8 सदस्य, ठीक है। 8 में 3 सदस्य भारतीय, 3/8 मतलब कि 8 में 3 सदस्य भारतीय। इन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग, ये महत्वपूर्ण कम वहाँ, ठीक है। कम महत्वपूर्ण विभाग की भारतीय लोगों ने दिया गया। हर जगह सदस्य की था 3 मेंबर्स, गवर्नर जनरल और भारत सचिव, यानी कि मेंबर किंग के प्रति उत्तरदायी हुआ है गवर्नर जनरल का, और गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की शक्ति का विस्तार विंग बाद में किया गया। गवर्नर जनरल ने शक्ति को विस्तार कर दिया। क्या करे? देखो, केंद्रीय विधानमंडल में कानून प्रस्तुत करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अगर आप केंद्रीय विधानमंडल में कानून प्रस्तुत करांगा नहीं, भी पहला अपन गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी कि विधेयक पर निषेधाधिकार, यानी कि आप बिल कोई पेश करे हैं, बी पर निषेधाधिकार, यानी मैं मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ, ठीक है। बिंग उपयोग भी करना आ गया 1919 एक्ट के तहत है। और विधेयक को प्रमाणित करने की भी शक्ति, और विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति दी। देखो, कह दियो में केंद्रीय विधानमंडल में कानून प्रस्तुत करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। और विधेयक को पर निषेधाधिकार का प्रयोग, और विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति सारी की नहीं, गवर्नर जनरल का नहीं। उसके बाद आता है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, इन 2 दिन हो गया। केंद्र में द्विसदन हो गया, एक तो राज्य परिषद और एक हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि केंद्रीय विधानसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। अपर हो और लोअर हो, ठीक है, यानी कि ऊंचो और नीचो, उच्च सदन हो और निम्न सदन हो, नॉर्मल भाषा में। कार्यकाल इनको 5 वर्ष हो। तो राज्य परिषद को कार्यकाल 5 वर्ष हो, और कार्यकाल केंद्रीय विधानसभा को 3 वर्ष हो, ठीक है। इनका सदस्य 60,
तो राज्य परिषद सदस्य कितना 60, जखम निर्वाचित 34 और मनोनीत 26। और मनोनीत कौन करसी? गवर्नर जनरल करसी। ठीक है। जनरल की सीटाएँ 20, मुस्लिम 10 और एमओ मुस्लिम है, यूरोपीय 3 और सिख है 1। और गवर्नर जनरल जो मनोनीत करे 26 बामू 20 सरकारी है और अन्य गैर सरकारी है। समझ गया? यानी कि मनोनीत करा 20 सरकारी लेना जरूरी है और 6 हवा अन्य गैर सरकारी है। उसके बाद आता है अपना केंद्रीय विधान सभा। इनमें कार्यकाल हो 3 वर्ष। ठीक है। सदस्य इनमें 145, निर्वाचिता 104 और मनोनीता 41। अब जो 104 निर्वाचिता बामू मुस्लिम 30, सिक्का 2, यानी कि 30 मुस्लिम। ठीक है। सिख 2, जमींदार 7, यूरोपीय 9 और भारत व्यापारिक संघ 4 सदस्य। ठीक है। और मनोनीत 41 है, जखम 26 गवर्नर जनरल मनोनीत करते और 15 प्राइवेट प्राइवेट कह दो या गैर सरकारी कह दो। ठीक है। उसके बाद में आता है कार्य। रूढ़िवादी सदन है ओ। ठीक है। और निम्न सदन द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्चर्चा करना इनको काम कियो। और एक तो रूढ़िवादी सदन हो, एक निम्न सदन यानी कि निम्न सदन किसो है ओ केंद्रीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनः चर्चा करना वो काम वो राज्य परिषद हो। उसके बाद विधेयक इसका प्रथम अध्यक्ष था अलेक्जेंडर मुंडीमेन। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है भी राज्य परिषद को प्रथम अध्यक्ष कौन हो? वो अलेक्जेंडर मुंडीमेन जी। आपने विधानसभा हुआ नहीं, संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को अध्यक्ष है जी अपना वर्तमान ओम बिरला है। विशिष्ट में इंगो राज्य परिषद को प्रथम अध्यक्ष हो वो अलेक्जेंडर मुंडीमेन हो। ठीक है। इंगो जो केंद्रीय विधानसभा हो इंगो प्रथम अध्यक्ष हो कर्नल वाइट है। ठीक है। इंगो हो कर्नल वाइट। अब आप रिफॉर्म पढ़ांगा भी में क्या बदलाव आया। सदस्य को प्रश्न पूछने एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और स्थगन प्रस्ताव पारित करने में बजट के कुछ हिस्सों पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इम के बदलाव आया। पहला तो सदस्य ने प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा स्थगन प्रस्ताव पारित करने में बजट के कुछ हिस्से पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन वर्तमान में 75% बजट के हिस्से पर मतदान नहीं होता है वर्तमान में। यानी कि 75% यानी बजट के हिस्से पर मतदान को नहीं हुआ। पहली बार प्रांतों को बजट केंद्र से अलग कर दिया गया। तो प्रांतों को बजट हो वो केंद्र को अलग कर दिया, यानी केंद्र और राज्य को बजट हो जो अलग अलग कद करो 1919 से एक्ट के तहत करिएडो है। ठीक है। विषयों का बंटवारा कर दिया केंद्रीय और प्रांतीय। ठीक है। केंद्रीय विषय विदेश तथा राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक बंदरगाह है, सीमा शुल्क, ऋण, जनगणना, तटकर, मुद्रा, ये जैसे 47 विषय जका केंद्रीय विषय। ठीक है। उसके बाद में आ गया प्रांतीय सरकार। तो प्रांतीय सरकार का विषय कुल कितना 50 आ। इम कितना विषय 47, इम 50 आ। और प्रांतीय में 50 जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, सफाई, स्वायत्त संस्थाएं, ये सारा विषय की करना ये प्रांतीय सरकार का ना। अब देखो प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन है 1919 एक्ट के तहत लाया गया। इनको जनक और लियोनिस कार्टिस। ठीक है। तो इन आरक्षित और अनारक्षित 2 हिस्सा में बांट दियो। ठीक है। आरक्षित और सुरक्षित बोला लेकिन एक अनारक्षित और स्थानांतरित भी बोला। ठीक। तो आरक्षित की शिक्षा, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य विषय, वित्त, पुलिस, छापे खाने पर नियंत्रण और भूराजस्व कारखाने ये आदि आरक्षित विषय। ये कार्य गवर्नर द्वारा ब्यूरोक्रेट्स की कार्यपालिक परिषद के माध्यम से प्रशासित किए जाते थे। यानी एक कार्य आरक्षित सुरक्षित यानी ये कार्य गवर्नर द्वारा ब्यूरोक्रेट्स की कार्यपालिका परिषद के माध्यम से प्रकाशित किए जाते थे। और आरक्षित की शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इम्पोर्टेंट है ही, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, चुने गए सदस्य में मंत्री द्वारा एक कार्यक्रम के माध्यम में किया जाए गवर्नर जनरल द्वारा ब्यूरोक्रेट की कार्यपालिका परिषद के माध्यम से। ये जगह चुने गए सदस्य मंत्री द्वारा, यानी कि आप चुना सदस्य चुनागा मंत्री चुना नहीं क्या अपना कैबिनेट मंत्री हुआ है भी तरीका मंत्री वो अपना कानून बनाओ। ठीक है। और संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर कानून बनाएगा। यानी कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो कौन कानून बनाओ आ विषय पर गवर्नर कानून बनाओ। ठीक है। उसके बाद 8 प्रांतों में
लागू। अब ये 8 प्रांत की शिक्षा जका द्वैध शासन लागू होया वे आप असम, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास ये आ, ठीक है। उसके बाद आता है प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार। तो 1919 एक्ट के तहत प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। मैक्सिमम मेंबर आ बंगाल में 140, ठीक है, और मिनिमम मेंबर आ असम में 53। फिर है प्रांतीय विधान परिषद में 70% आ वे निर्वाचित आ, 30% मनोनीत आ, 30% मनोनीत में 20% जनरल गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत यानी गवर्नमेंट आ सरकारी आ, और 10% आ वे प्राइवेट आ। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया 1919 एक्ट के तहत। परिषद बजट को रद्द कर सकती थी, यानी कि जगह परिषद थी वह बजट ने रद्द कर सकती थी, हालांकि गवर्नर उन्हें लागू भी कर सकता था। अब गवर्नर का 3 पावर ही, एक तो विटो की और एक ऑर्डिनेंस की और एक प्रिंस अप्रूवल की।